नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, अभी आपको ध्यान होगा हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसके साथ साथ हरियाणा के करनाल विधानसभा पर उपचुनाव हुआ था, जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इलेक्शन लड़ा था और उनकी यहां पर भारी मतों से जीत हुई थी। हालांकि उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने उतारा था सरदार त्रिलोचन सिंह को। त्रिलोचन सिंह उनका नाम है, त्रिलोचन सिंह भी कहा जाता है। अब दोस्तों, पूरा ग्राफ इसलिए आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये चुनाव हुए थे, कितने वोट किसको मिले थे, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जल्दी ही 3 से 4 महीने के अंदर हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज़ होने वाला है। और आपको बता दें कि जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने सर्वे कराना शुरू कर दिया है और इसी के साथ अगर बात करें तो कांग्रेस भी इस ओर चल चुकी है, वो भी सर्वे कराने में लगी हुई है। 90 की 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर और उस पर ख़ास तौर पर सर्वे स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको बड़ा अपडेट जो देने वाला हूं वो देने वाला हूं करनाल विधानसभा का, क्योंकि इस समय बड़ा सवाल बना हुआ है कि करनाल विधानसभा से भी आखिरकार क्या मुख्यमंत्री दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। यदि लड़ेंगे तब ग्राफ क्या रहने वाला है और यदि नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जो इस समय पूरे करनाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, आपको इसी के साथ बता दूं, शहर में अगर बात करें नायब सिंह को जो टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने त्रिलोचन सिंह को मैदान में उतारा था, उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि 52,000 वोट्स उनको मिले। लेकिन ये आंकड़ा उनका गलत है। आपको मैं पूरा आंकड़ा बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि त्रिलोचन सिंह करनाल विधानसभा सीट के 225 बूथों में से कितने बूथों पर उन्होंने जीत हासिल की और कितने पे उनकी फाइट रही और उनको असल में वोट मिले हैं तो कितने वोट मिले हैं, ये डाटा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये डाटा आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, आपको टोटल वोट बता देता हूं। अगर हम बात करें करनाल विधानसभा की तो करनाल विधानसभा में टोटल वोट थे 2,62,821 वोट थे और जिसमें से जो पोलिंग हुई है, पोलिंग ग्राफ सबसे पहले आपको बता देता हूं। पोलिंग हुई है 1,52,305 वोट लोगों ने डाले हैं और जबकि 1,10,516 वोटर जो थे वो गायब रहे। उन्होंने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर परसेंटेज की बात करें तो 58% के आसपास ये ग्राफ जा रहा है। और इसमें जो बड़ा सवाल है कि आखिरकार त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको वोट कितने मिले हैं, ये आपको बताना जरूरी था। हम लगातार नज़र बनाए हुए थे कि आखिरकार ये खबर आती है या नहीं आती, लेकिन खबर हम ही आपके सामने सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, त्रिलोचन सिंह अपने जो आपके जो डाटे हैं, बात करें जो आपने होल्डिंग्स लगाए हैं, उसका जो फिगर है वो भी चेंज कर लेना, क्योंकि फिगर आपका याद है। इनको त्रिलोचन सिंह को जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा जो हमारे हाथ में आया है, उसके मुताबिक त्रिलोचन सिंह को करनाल विधानसभा से वोट मिले हैं 53,464 वोट मिले हैं। अगर बात करें तो वैसे ईएमआई के अंदर जो वोट आए थे वो आए थे 53,331 और पोस्ट बैलेट पेपर्स वोट्स होते हैं जो, वो आए थे 233। इनको कुल मिलाकर 53,464 वोट मिले थे त्रिलोचन सिंह को। और बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो नायब सिंह सैनी को यहाँ वोट मिले थे 94,714 वोट। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, लगभग बात करें तो 1 लाख के करीब पहुंच रहे थे। और यही अगर पोस्टल बैलेट की बात करें तो नायब सिंह सैनी को 290 यानी कि त्रिलोचन सिंह से 60 वोट के लगभग 60 वोट के लगभग एक्स्ट्रा मिले हैं फिर भी। और टोटल मिले हैं नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको मिले थे 95,004 वोट मिले थे। और इसके अलावा जो कैंडिडेट और खड़े थे उनको भी बता देता हूं, थोड़ा सा फिगर डाटा आप भी नोट कर लेना, क्योंकि आने वाले चुनावों में बड़ी अहम भूमिका रखने वाला है। आपको बता देता हूं, राजेंद्र जी थे, उनको मिले थे 1,072 और एक पोस्टल वोट मिला था, टोटल 1,073 मिले थे। तिलक राज सिंगला हैं, उनको 331 वोट मिले थे।
और इनको बैलेट में एक भी नहीं मिला। और रोहताश हैं, उनको 252 वोट मिले थे, इनको कहीं नहीं बैलेट में से एक भी वोट नहीं मिला। सुरेश कुमार हैं, 279 वोट मिले थे, बैलेट में से नहीं मिला। और राजेंद्र आर्या दादूपुर जो आज़ाद खड़े हुए थे और उसके बाद भाजपा को समर्थन कर गए थे, 212 वोट, केवल इनको 212 वोट मिले और 2 बैलेट पेपर में मिले, कुल मिलाकर 214 मिले। और इसके अलावा बात करें शमशेर सिंह नैन जो भाजपा से नाराज़ हो गए थे और इन्होंने पर्चा भर दिया था, लेकिन बाद में भाजपा के ही समर्थन में आ चुके थे, इनको वोट मिले थे 143 और एक बैलेट पेपर का वोट मिला था, कुल मिलाकर 144 मिले थे। इसके अलावा बता देते हैं इंजीनियर सुरेश कुमार हैं, उनको 296 वोट मिले थे और 2 बैलेट पेपर के मिले थे, कुल मिलाकर 298 हो गए। अब टोटल वोट की बात करें, टोटल वोट जो EVM मशीन कहती है वो कहती है 1,50,530 वोट और बैलेट पेपर के कुल मिला लें तो 529 और टोटल मिला लें तो 1,51,059। और इसके अलावा कुछ एक ऐसे वोट होते हैं जो आपको बता दें रिजेक्ट वोट भी आए हैं इसके अंदर। 133 वोट जो बैलेट पेपर वाले थे वो इसमें रिजेक्ट भी आए हैं, 133 आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें EVM मशीन के मुताबिक 1,51,636 और प्लस बात कर दें तो इसके अंदर 669, तो 1,52,305 वोट टोटल पोल हुए हैं। और जिसमें से नोटा पर गए हैं, टोटल नोटा पर गए हैं 1106 और साथ आए हैं वॉलेट पेपर से 1,113 वोट नोटा पे गए हैं। अब कुल आंकड़े की बात करें तो टोटल वोट डले थे 1,52,305 वोट, जिसकी परसेंटेज निकालें तो 58% के आसपास के करीब के वोट हैं। और इसमें बड़ा सवाल जो इस समय उठ रहा है कि बड़ा सवाल कि त्रिलोचन सिंह की तरफ से बात करें तो त्रिलोचन सिंह का कहना था कि उनका ग्राफ काफ़ी बड़ा है, उनको लोगों ने बड़ा समर्थन दिया है। लेकिन आपको बता देता हूँ टोटल बूथ थे 225 बूथ बनाए गए थे, जिसमें से त्रिलोचन सिंह को कितने बूथों पर जीत मिली है ये नोट कर लेना। ये आंकड़ा बता देता हूँ आपको, ये आंकड़ा है सिर्फ 22 बूथों पर, केवल मात्र 225 में से 222 ओनली, माफ़ कीजिएगा कि सिर्फ 22 बूथ से त्रिलोचन सिंह जीत पाए। और उसके अलावा अगर बात करें तो फाइट में 6 बूथ ऐसे थे जिसमें त्रिलोचन सिंह फाइट पर रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बड़ी पोल खोलता है। आंकड़ा हमेशा पोल ही खोलता है, किसी ना किसी की पोल खोल ही देता है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अब इसमें बड़ा सवाल उठता है भी कौन कौन से ऐसे बूथ थे जहाँ से त्रिलोचन सिंह ने जीत हासिल की है। दोस्तों ये आप भी नोट कर लेना अपने पास। और आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर एक का जो बूथ था वहाँ पर त्रिलोचन सिंह को 302 वोट मिले थे, नायब सिंह को मिले थे 104 वोट। और बूथ नंबर 2 से वहाँ से मिले थे त्रिलोचन सिंह को 649 और नायब सिंह सैनी को मिले थे 185 वोट। और इसके बाद बात कर लेते हैं बूथ नंबर 8 की। बूथ नंबर 8 पे त्रिलोचन सिंह को 356 वोट मिले थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 238 वोट। अब दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बूथ नंबर 15, यानी कि आप अपने अपने बूथ नोट कर लेना कि आपके बूथ से किसको कितने वोट मिले। बूथ नंबर 15 में त्रिलोचन सिंह को मिले 509 वोट और नायब सिंह सैनी को मिले थे 223 वोट। और इसके अलावा बात करें तो बूथ नंबर 16 की, बूथ नंबर 16 से भी विजयी रहे हैं त्रिलोचन सिंह, उनको मिले 403 वोट और नायब सिंह सैनी को मिले थे 239 वोट। और इसी के अलावा बात करें तो जो 17 नंबर बूथ था वहाँ से 256 वोट मिले थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 237 वोट। यहाँ थोड़ी फाइट कह सकते हैं। और उसके अलावा बूथ नंबर 18 में फाइट रही थी, त्रिलोचन सिंह 121 ले गए थे और नायब सिंह सैनी ले गए थे 125 वोट। अब दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं कि बूथ नंबर 24 पर त्रिलोचन सिंह 411 वोट ले गए थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 381 वोट। मतलब अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी
आप देख सकते हैं कि 203 बूथों पर विजयी रहे हैं। और यही जो आंकड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जो ये बता रहा हूँ, ये पूरे के पूरे डाटे हैं मेरे पास। आपको बता दें, बूथ नंबर 34 में फाइट रही। यहाँ त्रिलोचन सिंह को 239 मिले थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 294 वोट। ये दोस्तों पूरा आंकड़ा है एकदम से। और ऐसा ही आंकड़ा मैं आपको लोकसभा चुनाव का भी दिखाऊंगा, करनाल का, वो भी बताऊंगा आपको कि आखिरकार होने क्या वाला है, अगले चुनावों में क्या होगा विधानसभा के अंदर। और ये जो डाटा है ये बड़ा योगदान देगा खास तौर पर नेताओं को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 103 बूथ पर। 103 बूथ पर मिले थे त्रिलोचन सिंह को 103 और 101 यहाँ कंबाइन किया गया है, तो 361 वोट मिले थे। और नायब सिंह सैनी को मिले थे 342 वोट मिले थे। और इसके अलावा बात करें बूथ नंबर 112 और 110 की, यहाँ त्रिलोचन सिंह जीत गए थे, यहाँ इनको मिले थे 404 और नायब सिंह सैनी को मिले थे 381 यहाँ इनको मिले थे। और उसके अलावा बात करें तो अब जो आपको बूथ वाइज बता रहा हूँ किसका कौन सा बूथ है, वो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि बूथ नंबर 128 और साथ में 126 दिया हुआ है। इसमें त्रिलोचन सिंह को 490 वोट मिले थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 317 वोट मिले थे। और इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं 129 और 127, यहाँ भी त्रिलोचन सिंह ने बढ़त बनाई, 397 वोट मिले और नायब सिंह सैनी को 252, केवल मात्र 252 वोट मिले थे। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं 131 नंबर और 129 नंबर बूथ पर, यहाँ त्रिलोचन सिंह को 517 वोट मिले थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 386 वोट मिले थे। यहाँ ये जो बूथ है 131, 132, 133 और 135, 136, 137 का ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ। अगर 100 उसके बाद बात कर लेते हैं 131 और 29 की, 517 मिले थे त्रिलोचन सिंह को और 386 मिले थे नायब सिंह सैनी को। और 132 और 130 में 511 वोट त्रिलोचन सिंह ले गए थे और नायब सिंह सैनी लेके गए थे यहाँ से 374 वोट लेके गए थे। 133 बूथ की बात करें और 131 ये थे यहाँ पर त्रिलोचन सिंह 260 और नायब सिंह सैनी ले गए थे 263। यहाँ फाइट का मुकाबला था, 3 वोट अधिक ले गए थे नायब सिंह सैनी। और 135 और 133 की बात करें, यहाँ पर भी फाइट रही है पूरी ज़बरदस्त। त्रिलोचन सिंह 352 ले गए थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 374 वोट। और इसके अलावा बात करें तो बूथ नंबर 136 और 134 का आंकड़ा ये है मेरे पास, 313 वोट त्रिलोचन सिंह ले गए थे और 236 वोट ले गए थे नायब सिंह सैनी। 137 और 135 इस बूथ की बता दें तो यहाँ पर त्रिलोचन सिंह को 494 वोट मिले थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 389 वोट मिले थे। और इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो 143 से 141 बूथ पर त्रिलोचन सिंह को 215 और नायब सिंह सैनी को 211 वोट मिले थे। और 145 और 143 की बात करें तो 414 वोट त्रिलोचन सिंह को मिले थे और नायब सिंह सैनी को मिले थे 350। मतलब कि त्रिलोचन सिंह जीत के आंकड़े में कहीं भी आगे नहीं है, केवल मात्र 22 बूथों पर ही वो विजय हासिल कर पाए हैं। आपको बता देता हूँ बूथ नंबर 164 और 162 यहाँ त्रिलोचन सिंह को 337 वोट मिले थे, नायब सिंह सैनी को मिले थे 323। और इसके अलावा अगर बात करें तो 168 और 166 की बात करें तो त्रिलोचन सिंह को मिले थे 263 वोट और नायब सिंह सैनी को मिले थे 257 वोट। और इसके अलावा आगे भी ले चलता हूँ, आपको पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। अब इसके बाद बता देता हूँ फाइट कहाँ पे रही है। ये फाइट वाले बूथ आ चुके हैं मेरे पास। 176 174 पर फाइट थी, त्रिलोचन सिंह 220 और नायब सिंह सैनी 227 वोट ले गए थे। और इसके अलावा अगर बात करें 178 और 176 की बात करें तो 313 वोट मिले थे त्रिलोचन सिंह को और नायब सिंह सैनी जो सीएम हरियाणा के उनको मिले थे 340 वोट। और इसके अलावा बात करें 179 और 177 यहाँ मिले थे त्रिलोचन सिंह को 277 वोट और नायब सिंह सैनी को मिले थे 285 वोट। मतलब यहाँ 3 बूथ थे और तीनों के ऊपर फाइट रही है ज़बरदस्त। और इसके अलावा बात कर लेते हैं 202 के ऊपर बात करें तो यहाँ त्रिलोचन सिंह ने
485 वोट लिए और नायब सिंह को मिले 315 वोट। अब उसके अलावा एक और बता देता हूं आपको, 211 और 209 बूथ के ऊपर त्रिलोचन सिंह को 245 वोट मिले और नायब सिंह को मिले 165। और 216 और 214 की बात करें तो यहाँ त्रिलोचन सिंह को 365 मिलते हैं और नायब सिंह सैनी को मिलते हैं 345 वोट मिलते हैं। अब दोस्तों ये आंकड़ा जो मेरे पास आ चुका है, ये आंकड़ा जो बूथ हैं, जिसका जो बूथ ये पड़ता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि ये बूथ कौन से इलाके का है, कौन से वार्ड का है, कहाँ का ये एरिया है और इतने वोट कैसे मिले। और त्रिलोचन सिंह का मतलब कि जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, सिर्फ 22 बूथों पर ही जीत हासिल हुई है और जबकि बात करें तो 203 पर नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की है। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसी प्रकार से आपको लोकसभा का पूरा फिगर बताऊंगा कि आखिरकार मनोहर लाल खट्टर जो लोकसभा प्रत्याशी थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से बूथ से दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको हार का स्वाद चटाया है। और ये भी जरूर बताऊंगा कि दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहां कहां पर भाजपा को डेंट मारा है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब विधानसभा चुनाव का भी जल्दी आगाज़ होने वाला है, आपको एक एक खबर दिखाऊंगा पूरे हरियाणा की, एक एक हलके की डिटेल बताऊंगा, कितने वोट है, कितने जातीय समीकरण बनते हैं, कहां पर क्या हो सकता है, ये हम आपको चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही काफ़ी कुछ बता देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।